डियर एंड रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ आज एक न्यू टॉपिक लिए हुए, और न्यू टॉपिक जो है फ़िज़िकल डिसऑर्डर है, जिसके हवाले से बात करूँगी। इट्स अ फ़िज़िकल डिसऑर्डर ऑफ नोज़। आज हम बात करेंगे नाक के हवाले से। नोज़ जो एक इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल है हमारी यानी वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। ये वो ऑर्गन है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें ये अहलियत दी होती है कि हम बहुत सारी स्मेल्स को स्निफ़ कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सांस लेने का अमल इससे जारी व सारी होता है। और आपको बताऊं, इसके चूँकि हम इसके डिसऑर्डर के हवाले से बात करें, नाक के डिसऑर्डर के हवाले से, तो वो डिसऑर्डर है DNS। DNS के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये एब्रीवेशन है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम का, और इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा, और इस पे आप टाइम टू टाइम डिफरेंट इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस को देखते रहते हैं। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि DNS जो है, इससे 80% ऑफ द पीपल अफेक्टेड होते हैं, यानी 80% लोगों को ये प्रॉब्लम लाहक होती है। यहाँ आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि कार्टिलेज की एक वॉल जो नोज़ को सेपरेट करती है, यानी अल्लाह ने एक वॉल बनाई होती है, एक सेप्टम होता है, एक पर्दा कह लीजिए होता है, जो नोज़ को सेपरेट करता है। इट इज़ अ सेपरेटर जो चैम्बर्स में डिवाइड करता है, और यही जो चैम्बर को डिवाइड करता है ये नेज़ल सेप्टम कहलाता है। और जब ये वॉल या सेप्टम कह लीजिए कभी मिड लाइन से शिफ्ट हो जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो इसको हम कहते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। और ये एक डिसऑर्डर है, यानी नेचर से हटकर एक चीज़ है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कंजेशन होती है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के हवाले से कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के क्या सिम्टम्स होते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया कीजिए। DNS में सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होती है, नाक से स्पेशली सांस लेने में दुश्वारी होती है। दूसरी बात ये कि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वन साइडेड होती है, ज़्यादातर एक हिस्सा मुतासिर होता है, यानी नोज़ का एक साइड ज़्यादा मुतासिर होती है। और ऐसे पेशेंट को कि जो DNS का पेशेंट होता है उसमें रेपिटेड साइनस इन्फेक्शंस आती रहती हैं, और स्टफीनेस भी होती है, यानी नाक भरी भरी सी महसूस होती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है उसमें, और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। ये तो थी वो सिम्टम्स जिनको हम DNS के हवाले से जानते हैं। यहाँ आपको बताती चलूँ कि इसकी कॉजेज़ भी हैं, और कॉजेज़ में जाने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे वेलकम कहती हूँ। कॉजेज़ के हवाले से आपको बताती चलूँ कि DNS जो है वो बाय बर्थ भी हो सकता है, यानी एक पेशेंट बोर्न इसी के साथ पैदाइशी तौर पे इससे अफेक्टेड हो सकता है। ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, यानी एज अ रिजल्टेंट ऑफ एन इंजरी। और फिर इसके अलावा ये किसी यानी कोई पास्ट ट्रीटमेंट ऐसा गुजरा हो कि जिसकी वजह से कोई डैमेज आ गया हो, तो उसकी वजह से भी DNS हो सकता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट इज़ द क्वेश्चन कि अगर किसी को डेविएटेड नेज़ल सिम्टम है, सेप्टम उसका डेविएट हो गया है, तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए याद रखिए पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर फिज़िकल एग्ज़ाम जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ही और शी विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट प्रीवियस हिस्ट्री। आप उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो ही है या शी है, उससे आप क्वेश्चंस करेंगे। और अगर तमाम हिस्ट्री के बाद ज़रूरत पड़ती है किसी टेस्ट की, तो नेज़ल एंडोस्कोपी करवाई जा सकती है, नाक की एंडोस्कोपी होती है। और फिर CT स्कैन ऑफ नेज़ल बोन होता है, यानी नाक की जो हड्डी है उसका स्कैन किया जाता है, और इससे जो है डायग्नोसिस हो जाता है। तो ये तो थी बातें डायग्नोसिस के हवाले से। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से कि अगर किसी को डेविएटेड नेज़ल सिम्टम है, उसका सेप्टम जो है डेविएट हो गया है, तो क्या है कि उसका ट्रीटमेंट में सेप्टोप्लास्टी की जाती है, ठीक है।
और ये एक सर्जरी होती है जो करेक्शन के लिए होती है कि डेविएटेड जो सेप्टम है उस सेप्टम को करेक्ट करने के लिए होती है, उस वॉल को ठीक करने के लिए होती है जो डेविएट होके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। और ये सर्जरी नॉस्ट्रल्स के ज़रिए की जाती है ज़्यादातर, यानी नाक के नथनों के ज़रिए की जाती है। और इस सर्जरी के लेकिन आपको ये भी बताऊं कि इस सर्जरी के ना साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जबकि होम्योपैथिक इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है कि विदाउट एनी सर्जरी ये पेशेंट को ठीक कर देता है। क्या आपको बताती चलूँ कि अगर सर्जरी हो जाए, यानी सेप्टोप्लास्टी किसी की होती है, तो समटाइम क्या होता है उसके फेस पे पफीनेस होगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, नाक में दर्द रहने लगता है, डल सा हेडेक रहता है उसको, यानी हल्का हल्का सा सर दर्द रहता है। अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें तो उसकी आइज़ जो हैं वो स्वेल रहती हैं और उनमें ब्रूजिंग भी होती है, यानी दर्द करती हैं, दुखन करती हैं। और समटाइम क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग भी नोज़ के ज़रिए होती है, थोड़ा सा खून भी बहता रहता है और स्मॉल जो है ना वो रप्चर्ड कर जाती हैं उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये था ट्रीटमेंट के हवाले से जो बातें की। समटाइम जब हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर जब ट्रीट नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस लाजमी तौर पे आती हैं। तो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की जो सिम्टम्स होती हैं या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, नोज़ ब्लीड होने लगता है और समटाइम ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, या फिर सेप्टम में परफोरेशन होने लगती है, यानी होल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से सुराख बन जाते हैं। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में डीकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है उसे ठीक किया जा सके। इसी तरह एंटी हिस्टामिन्स दी जाती हैं ताकि रिकरेंट इन्फेक्शंस को ठीक किया जा सके, और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल पेशेंट को ऐसे ओके कर देते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और लेकिन प्रॉब्लम का सिलसिला विद पैसेज ऑफ टाइम जारी रहता है। हमारी होम्योपैथिक में बहुत सी मेडिसन है जो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। लेमना माइनर इसके हवाले से काफ़ी फेमस मेडिसन है। ट्यूक्रिमेरम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेमना के हवाले से बताती चलूँ कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस हों अगर, और साथ में पॉलिप्स भी बने हों और सांस लेने में दुश्वारी भी हो तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। काली आयोडाइड बहुत अच्छी है, आर्सेनिक एल्बम हम देते हैं। फिर नेट्रोम्योर के हवाले से आपको बताती चलूँ, बहुत बिग रेमेडी है, और इसके हवाले से बताऊँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर पेशेंट को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, सरदर्द भी है और सेंसिटिविटी है उसको फॉर स्मेल, यानी कि किसी भी स्मेल से, तो ये मेडिसन बहुत अच्छा काम करेगी। काली बाइक बहुत अच्छा काम करती है। सिलीशिया इज़ द बेस्ट मेडिसन के क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर नेज़ल कंजेशन है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। और साथ में नेज़ल सेप्टम का डेविएशन है तो वहाँ बहुत अच्छा काम करेगी। कलकेरिया हमारी बहुत मेडिसन अच्छी है। फ्रीक्वेंट कोल्ड्स अगर जहाँ पर हों, यानी टेंडेंसी हो पेशेंट को कैचिंग कोल्ड की, उसको सर्दी लगने की रुझान बहुत ज़्यादा हो, तो आप ये देंगे तो यहाँ उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अगर डीएनएस के साथ पेशेंट का सरदर्द बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसको सीवियर किस्म की, तो सेंगोनेरिया इज़ द मेडिसन। पल्सा भी बहुत अच्छा काम करती है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।